कश्तवाड़ में स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं और काम तेजी से चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि स्मार्ट मीटर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। जो पहले हम बिजली इस्तेमाल करते थे, अगर उसी तरह से हम बिजली इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर जिस शख्स को 1,500 रुपये बिल आ रहा था, उसको 5-7 हज़ार से नीचे बिल नहीं आएगा, यानी कि ज़्यादा भी आ सकता है। क्योंकि हम पहले इनडिसिप्लिन थे, लेकिन स्मार्ट मीटर ने अब हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाया है। 18 तारीख को हमारे घर पे स्मार्ट मीटर लगा और उसके बाद आज तकरीबन 13-14 दिन हो गए। तो अब थोड़ा सा, हालांकि ये इन बातों का मुझे पहले भी पता था, लेकिन अब प्रैक्टिकली ये चीज़ें थोड़ी सी इम्प्लीमेंट होनी शुरू हुई कि बिजली की बजट को कैसे किया जाए। जी हाँ, मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ थोड़ी सी टिप्स बताऊंगा जिससे स्मार्ट मीटर के बिल को कम किया जा सकता है, यानी बिजली के बिल को कम किया जा सकता है। अगर ओवरऑल हम बिजली के बिल को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सोलर प्लांट आपके घर पर लगना है वो ज़रूरी लगना है, जिसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, जिसका नाम मुफ्त सूर्य बिजली स्कीम है। उसमें आपको 95,000 तक सब्सिडी मिलेगी 3 kV के जो प्लांट आपके घर में लगेगा, और अगर उससे ज़्यादा लगेगा तो उसमें फिर हाईएस्ट सब्सिडी जो है वो 95,000 के करीब ही है। तो आइए हम थोड़ी सी बात करते हैं इसको लेकर, क्योंकि ये अब एक डिबेटेबल टॉपिक है कि स्मार्ट मीटर के लगने के बाद बिजली की कंजप्शन को किस तरह से कम किया जाए। अभी पूरे किश्तवाड़ में स्मार्ट मीटर्स नहीं लगे हैं, लेकिन फिर भी 3.5 मेगावाट के करीब, 4 मेगावाट के करीब बिजली का लोड जो है वो कम हुआ है। मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट मीटर में पहले हम जैसे बिजली इस्तेमाल करते थे, तो हम घरों में बल्ब जो है वो ऑन रखते थे। जिस कमरे में भी रोशनी की ज़रूरत नहीं होती थी, वहाँ पर भी रोशनी चलती थी, और जहाँ एक कमरे में 10 बल्ब होते थे, 10 के 10 जल रहे होते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। मैं बता दूं, मैंने अपने घर में वो बल्ब्स का एनालिसिस किया, तो 160-170 वाट के करीब जो है वो सारा बल्ब का लोड आता है। क्योंकि पहले जो रेड फिलामेंट बल्ब लगते थे वो 100-150 वाट का होता था, लेकिन अब क्योंकि एलईडी बल्ब्स लगते हैं और उसमें अब 5 वाट से 8 वाट के करीब, 7 वाट के करीब भी जो है वो बल्ब आए हुए हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस में 15 वाट का है। तो सबसे पहले, अगर आपके घर में रेड बल्ब्स है या बड़ी बड़ी वो ट्यूब लाइट्स लगी हैं जिनकी कंजप्शन 100 वाट से ज़्यादा है, तो आप सबसे पहले वो बदलिए। उसके बाद, अगर आप घर में पहले कॉइल वाला रेड हीटर लगाते थे, अब थोड़ा सा इंडक्शन पे शिफ्ट कीजिए। क्योंकि जो रेड कॉइल वाला हीटर है, जितने उसमें कट लगेंगे उतनी पावर कंजप्शन आपकी ज़्यादा होगी। तो इंडक्शन जो है वो सबसे जो है वो हीटर, वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर वो आप 2 घंटे भी सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त यूज़ करेंगे और 2 घंटे शाम के लिए करेंगे, आपको जो है वो उस पर ज़्यादा बिल नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू जो आप रेड, जो जिसको हम कॉइल वाला हीटर बोलते हैं, वो पावर कंजप्शन करता है। उसमें दूसरी बात यह है कि अगर कट लगा होता है, क्योंकि अक्सर हम जो है वो कॉइल को जो है वो कहीं जल जाती थी, तो फिर वहाँ पर उसको हम जोड़ते थे, तो फिर उससे ज़्यादा और कंजप्शन पावर की होती थी। तो एक बात जो है वो ये आ गई। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि जिस कमरे में ज़रूरत होगी लाइट जलाने की, वहीं आप लाइट जलाइए, ये भी एक है। और सबसे बड़ी बात, गीज़र जो हमारे बाथरूम्स में है, क्योंकि आजकल जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, हर कमरे में अटैच गीज़र है, और बाथरूम जो है वो अटैच है, तो जाहिर से तौर से बात है वहाँ पर गीज़र भी अटैच होगा। तो पहले हम सुबह से शाम तक गीज़र को जला के रखते थे, चलता था वो, उससे जो है वो काफ़ी कंजप्शन होती थी। लेकिन अब गीज़र का इस्तेमाल आप तभी कीजिए जब आपको ज़रूरत होगी, यानी कि अगर आपने सुबह नहाना है या कपड़े धोने हैं, आप 1 घंटे पहले गीज़र को ऑन कीजिए, तो गीज़र का पानी जो है वो उसी तरह गर्म होगा जैसे पहले होता था। लेकिन सिर्फ उसमें ये चीज़ होती थी कि हम लगातार उसको लगा कर रखते थे, हालांकि उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं होता था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गीज़र का किस तरह से आप इस्तेमाल करोगे। गीज़र का आप बटन बंद कीजिए जब आप सुबह जो है वो आप अलार्म रखिए घड़ी को। जब आप उठते हैं तो उस वक्त जो है वो 1 घंटे पहले गीज़र को ऑन कीजिए, और उसके बाद जो है वो गीज़र
1 घंटे तक पानी जो है वो उतना गर्म करेगा कि आप नहा पाओगे। अगर आपको कपड़े धोने हैं और ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत है तो आप उसको 1 घंटे के बदले 2 घंटे चला सकते हैं। तो यानी कि 22 घंटे की जो इलेक्ट्रिसिटी की कंज़प्शन है वो आपको वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अब बात करेंगे गरीबों की, क्योंकि अक्सर हमने देखा था कि हमारी साइड से जो कुछ लोग होते थे, जब वो जो तारें होती थी जो मोहल्ले से निकलती थी, सीधे वहाँ से हुक करके अपनी टैंकियों में बॉयलर डालते थे। लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। अब कुछ गरीब लोग जो है या कुछ अमीर लोग भी हैं, वो ड्रम लगाते हैं घर में, उसमें गीज़र लगाते हैं। 250 लीटर का ड्रम जो है, 300 लीटर का ड्रम हर किसी घर में जो है वो होता है, और मुझे पता है होता है। अक्सर क्या होता है, हम उसको रात के या 7-8 बजे, कुछ लोग जो है वो 7-8 बजे ही लगाते थे उसमें बॉयलर। वो सुबह रात के 12-1 बजे तक के करीब जो है उबलना शुरू होता था और सुबह तक फिर वो उबलता रहता था। लेकिन जब दूसरी बात है, एक तो वो पावर कंजप्शन हुई, हालांकि अगर हम 12 बजे उसको लगाते तो सुबह 7-8 बजे तक वो गर्म होता, तो सुबह उठकर उसको बंद करते। लेकिन हम क्योंकि तकलीफ नहीं करते हैं तो इसलिए कुछ लोग जो है वो 7-8 बजे ही लगा देते थे। अब वो चीज़ नहीं चलेगी। और दूसरा ऊपर से ये बात है कि अगर हम 300 लीटर का या 250 लीटर का ड्रम में बॉयलर लगाते थे, वो उबलता था, फिर अल्टीमेटली उसका पूरे दिन में हम सिर्फ एक ही खाना इस्तेमाल करते थे। अगर हम उसको 3 चंबरों में डिवाइड करेंगे, जो नीले कलर का ड्रम आता है, क्योंकि उसमें आजकल बॉयलर लगाकर ही आते हैं, मैं वो भी बताऊंगा। उसमें जो है वो आप फिलामेंट वाला बॉयलर यूज़ कीजिए, जो कॉइल वाला है वो ना कीजिए, उससे भी आपकी कंजप्शन 4 गुना ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए जो फिलामेंट वाला है वो यूज़ कीजिए। जो है वो ड्रम उबलता था, लेकिन उसमें जब हम इस्तेमाल करने की बात होती थी, पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही खाना जो है वो लगता था। तो जो बाकी 2 खाने हैं वो ठंडे होकर ज़ाया होते थे, लेकिन पावर कंजप्शन पूरी होती थी। तो इसलिए अब एक काम आप कीजिए, आप 300 लीटर वाला या 250 लीटर वाला ड्रम जो है वो भूल जाइए। अब आप 50 लीटर वाला जो है वो रखिए। जो गरीब लोग हैं उसमें फिलामेंट वाला बॉयलर लगाइए, क्योंकि फिलामेंट वाला बॉयलर जो है वो कम पावर कंज्यूम करता है एज़ कंपेयर टू जो कॉइल वाला है। जैसे मैंने हीटर के लिए बोला, वैसे ही जो है वो उस ड्रम के लिए भी मैं बोल रहा हूँ। और कोशिश करें कि उतना ही कंज्यूम करें जितना जो है वो ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपने 2 जनों ने नहाना है तो 50 लीटर जो है वो बहुत होता है। अगर वो गर्म हो जाएगा तो फिर उसमें अगर 1 बाल्टी को आप आधी बाल्टी पानी भी मिलाएंगे तो वो ल्यूक वार्म होकर आप उससे नहा सकते हो। लेकिन उसमें भी जो है वो हमें देखना चाहिए कि अगर हम उसमें भी उतनी देर बॉयलर लगाएं कि वो उबलता रहे, बाद में हमें सिर्फ उसका एक ही खाना लगे और बाकी जो है वो ज़ाया हो जाए, तो वो पानी ही सिर्फ ज़ाया नहीं होगा, बल्कि आपकी जो पावर कंजप्शन है वो भी यूटिलाइज होगी। अभी थोड़ा सा नया नया एक्सपीरियंस है और नई नई चीज़ें जो है वो हम सीखेंगे। जिस तरह से हम बॉयलर के अलावा जो है वो घरों में हम कन्वेक्टर और रूम हीटर्स भी लगाते हैं। अब वो चीज़ आप भूल जाइए। बेहतर होगा कि आप गैस की बुखारी रखिए जिस तरह से मैंने रखी है, या आप एक काम कीजिए, जो गर्म पानी की बॉटल्स हैं, हॉट वाटर बॉटल्स हैं, आप वो जो है वो भर के रखें और खुद के को रखिए। एक तो ना वो कोई खतरा है तो ना कोई कुछ है। आजकल इलेक्ट्रिक बॉटल्स भी मिलती है जिनको हम गर्म करते हैं, मेरे पास भी पड़ी है। 5 मिनट में 7 मिनट में जो है वो 30 वाट पर वो हो जाती है, गर्म हो जाती है। 5-7 मिनट में 30 वाट का चार्जर उसको लगता है। तो ये जो है वो कुछ टिप्स है। दूसरी बात जो है वो, खाना अगर आप गैस पे बनाएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि गैस बिजली के मुकाबले में सस्ती पड़ती है। यानी कि बिजली के जो स्लैब्स हैं वो पहले 100 यूनिट का अलग रेट है, फिर 200 यूनिट का अलग है, 300 का अलग है, 500 यूनिट्स का अलग है, 1000 यूनिट्स का अलग है। तो फिर रेट जो है वो बिजली के उसी तरह से पे करने पड़ेंगे। आप कोशिश कीजिए कि आपके घर में 400 वाट से नीचे ही जो है वो पावर कंजप्शन रहे। और मैं ये दावे से कहूँगा कि अगर जिस तरह से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, 250 से 300 से यूनिट ज़्यादा नहीं आएंगे फिर आपको ये, जब इस तरह की चीज़ें जो है वो आप करोगे। आपके घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो फ्रिज है। आज क्योंकि आपको ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए फ्रिज को जो है वो कम कूल पे रखें ताकि वो ज़्यादा पावर कंज्यूम ना कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको बिजली के बिल को ओवरकम करना है तो उसके लिए आपको सूर्य जो बिजली योजना है, स्कीम है, फ्री बिजली योजना स्कीम है, उसके तहत आपको जो है वो
जम्मू कश्मीर बैंक से भी लोन मिलेंगे और यहाँ पर आपके पास कई डीलर्स लोग हैं। आप उन्हीं लोगों से खरीदिए जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उसके बारे में एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगा, उसमें कुछ लोगों के सवालात भी हैं और उसमें कुछ जवाबात भी मैंने देने हैं। दूसरा, आज यहाँ पर फ्री बिजली की जो है वो एक मुहिम चल रही है, मैं उस पे भी एक वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा। लेकिन अभी जो है मीटर्स लगने जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, सबलेट मीटर्स जो है वो लग रहे हैं जिनके घरों में किराएदार हैं। लेकिन अभी उसमें लोग जो है वो एक आध सवाल पावर डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं कि जो किराएदार है, कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि हमारे पास जो किराएदार थे हमारा किराया लेकर भी भाग गए। तो जब बिजली का किराया देने की बात आएगी, अगर वो नहीं देंगे तो रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? तो लोग चाहते हैं कि जो बिजली डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली जो किराएदार लोग हैं उनके साथ भी एग्रीमेंट करे कि वो कहीं भाग ना जाए, तो फिर जिसके घर में वो थे तो उसको ही वो रिकवरी की जाए। इस पर अभी क्योंकि ये नया-नया प्रोसेस है, लेआउट हो रहा है, मेरी भी लोगों से अपील है कि वो कोऑपरेट करें, क्योंकि ये लगना ही लगना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और अगर ये नहीं लगेंगे तो जो बिजली की डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स आएँगे यूटी की गवर्नमेंट को, तो वो जो है वो सेंटर से ब्लॉक होंगे। और दूसरी बात ये है कि पावर जो है वो पहले उधार मिलती थी, लेकिन अब पहले पे करना पड़ता है यूटी गवर्नमेंट को, फिर जाकर वहाँ से पावर मिलती है। तो उम्मीद है कि ये थोड़ी-सी जो टिप्स मैंने आपको बताई, ये चीज़ें जो है वो आप ज़हन में रखेंगे और अपने घर का जो पावर जो बिजली का बिल है स्मार्ट मीटर के लगने के बाद, उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।